मैं कौन, मेरा कौन। अजामिल एक पापात्मा था, वेश्यागामी। पहले तो बड़ा धर्मात्मा था। धृतिव्रतो मृदुर्दांत 6:156। इंद्रियों पर कंट्रोल, वेदों का विद्वान। इंद्रियों पर कंट्रोल। शुश्रूषुर निरहंकृता 6:157। अहंकार रहित था। इतनी बड़ी पोस्ट। एक कुसंग, एक गुंडे को एक वेश्या के साथ संभोग करते देखा और बात सब उलट गया। बीबी बच्चों को, माँ बाप को, सबको छोड़ के और वहीं जा बसा। घर भी लुटा दिया। तो उसके एक लड़का आखिरी पैदा हुआ था, उसका नाम रखा था बुरी भावना से नारायण। कोई भक्ति के कारण नहीं, नारायण। तो जब मरने लगा का मतलब जब बहुत अधिक हालत खराब हो गई कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसने नारायण को पुकारा। मैं कहता हूं ना कि मरते समय लोग कहते हैं बुलाओ जरा देख लूं, ऐसे उसने भी बुलाया। बड़ा अटैचमेंट था उसका। और फिर मर गए। और फिर वो विष्णुदूत आए और जमदूत भी आए। फिर दोनों में बहस हुई, शास्त्रार्थ हुआ। फिर जमदूतों को विष्णुदूतों ने भगा दिया। ये सब भागवत में लिखा है। और सारे विद्वान दुनिया के यही एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, बेटे के नाम से बिना श्रद्धा, भक्ति और भगवत भावना के अजामिल गोलोक चला गया। हाँ, तो राम राम किए जाओ, चाहे जैसी भावना हो, उससे मतलब नहीं। ये सब भोलेपन की बातें हैं। वो शायद इतने बड़े बड़े विद्वान अजामिल का आख्यान भी नहीं पूरा पढ़ते भागवत में। अजामिल ने बेटे को जब बुलाया था और जमदूत विष्णुदूत आए थे, आपस में लड़ाई हुई थी, तो उस समय मरा नहीं। वो मरा नहीं, विष्णुदूत ले नहीं गए। वो कैसे ले जाएंगे बिना भक्ति के? उसने तो बेटे का ध्यान किया था ना। ध्यान दो बहुत बारीकी से, ये बहुत बड़ा धोखा है संसार में। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। गीता। स्मरन अंत काले च मामेव, माम स्मरन। जो शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है, मेरा स्मरण करते हुए। वो तो बेटे का स्मरण करके उसने बुलाया था नारायण को। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिसका चिंतन करते हुए आप मरेंगे उसी को प्राप्त होंगे। जड़ भरत श्री के परमहंस के एक हिरन के बच्चे में अटैचमेंट हो गया, मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। साधारण जीव की कौन कहे। 8:6 ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन। गीता 8:13। भगवान का नाम लेते हुए नहीं, खाली माम अनुस्मरन। भक्त्यावेश्य मनोजस्मिन वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। भागवत 1:9-23। भक्त्यावेश्य मनो, भक्ति के द्वारा मन मुझ में लगा दे और वाणी से मेरा नाम ले, वो माया से मुक्त हो सकता है। मन लगाए मुझ में रहे। इसीलिए अंतिम निर्णय दिया अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन, सब समय निरंतर तेरा मन मुझ में रहे। अगर 1 सेकंड को ना रहा और तू मर गया तो जहां मन रहेगा वही मिलेगा। बाप में है, हाँ, तेरा बाप मरने के बाद पाप के कारण गधा बना, हाँ, तो तुम भी जाओ उसके बेटे बनो। बड़ा सीधा सा सिद्धांत हमारे धर्म में है। जिसमें मन रहेगा, मन रट लो, मरते समय उसकी प्राप्ति होगी। यथा क्रतुरस्मिन लोके पुरुषो भवति तथेता प्रेत्य भवति। वेद कह रहा है, छांदोग्योपनिषद 3:14-1। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभि संपद्यते। 4:4-5 बृहदारण्यकोपनिषद वेद कह रहा है। जहां तुम्हारे मन का अटैचमेंट होगा, और मामूली नहीं, ध्यान दो, हम और गहराई में आपको ले जा रहे हैं। मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि किसी का स्मरण नहीं होता। स्मरण तो तब होगा जब कष्ट को आप सह ले। नहीं समझे? जैसे किसी को एक लठ मारा, चिल्लाया, दूसरा लठ मारा और चिल्लाया, तीसरा लठ मारा, गिर गया और तड़प रहा है हाथ पैर को। चौथा लठ फिर मारा कि अभी मरा नहीं, और वो चुप हो गया। इसका मतलब क्या? जब तक वो चिल्लाता रहा तब तक होश में था। जब दुख नहीं सहा गया तो बेहोश हो गया, लेकिन मरा नहीं। उसने समझा मर गया, वो चला गया। अब आधा घंटे बाद फिर वो उठ के बैठ गया। तो देखो, मरने के पहले इतना कष्ट हुआ कि बेहोश हो गया। ऐसे ही जब मृत्यु होती है किसी की, तो इतना कष्ट होता है कि वो पहले बेहोश होता है, फिर मरता है।
जन्मत मरत दुस्साह दुख होई। पैदा होते समय भी बहुत दुख होता है, हुआ है, आप लोग भूल गए। आप लोग क्यों रोए थे पैदा होते ही? इतना कष्ट हुआ कोमल शरीर के निकलने में मां के पेट से, उस दर्द से वो चिल्ला पड़ा। और कोई कोई बच्चा तो बेहोश हो जाता है, कुछ देर रोते ही नहीं, तो मां कहती है अरे मर गया क्या, फिर थोड़ी देर में चिल्लाता है। मैंने देखा नहीं कहीं, लेकिन आप लोगों को आइडिया होगा। मेरा मतलब एक दुख इतना कि बेहोश हो जाए आदमी, फिर भी मरे नहीं। इसके आगे वाला दुख होता है मृत्यु का। तो उस समय कौन माँ बाप बेटे का स्मरण करेगा? छोड़िए। तो क्यों जी, क्या अजामिल नारायण नाम लेने के बाद गोलोक गया था? क्या मर गया था? नहीं। तम याम्य पाषाण निर्मुच्य विप्रम मृत्योरमी मुचत। 6:2:20 भागवत। क्या मतलब? विष्णु दूतों ने जमदूतों को भगा दिया और उसको मरने नहीं दिया, क्योंकि उसने भक्ति तो की नहीं थी नारायण की, और छोड़ गए। अमुमुचत भागवत में लिखा है कि छोड़ गए, मृत्यु से बचा करके छोड़ गए। तो ये सब देखता रहा अजामिल, क्या हो रहा है हमारे सामने। अब तो विष्णु दूत भी चले गए, अब जमदूतों को तो पहले ही भगा दिया, तो अकेला रह गया वो। तो अजामिलोप्यथा करण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम। ध्यान दो, अजामिल दोनों दूतों के जाने के बाद आंख खोलकर जब उसने देखा और होश में आया, तो क्या किया उसने? याद आई, विष्णु दूतों ने ये कहा था जमदूतों से, भागवत धर्म, और जमदूतों ने अपर धर्म, दैहिक धर्म बताया था। 6:2:24। तो फिर क्या हुआ आगे? भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे। उसने कहा भगवान की भक्ति से गोलोक मिलता है, मैं संसार में मारा गया इस वेश्या के कारण। भक्ति अंदर उसके पैदा हुई, पैदा हो गई। 6:2:25। फिर क्या हुआ? दधास्ते मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। जो कीर्तन वगैरह नवधा भक्ति है श्री कृष्ण की, मैं अब उसमें मन लगाऊंगा। ध्यान दो, धास्ते मनो भगवती। 6:2:38। फिर क्या हुआ? इति जात सुनिर्वेद क्षण संगे न साधुसु
गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन। 6:2:39। सब छोड़ छाड़ के बेश्या फेश्या बेटा बेटी संसार और गया गंगा द्वार, हरिद्वार गया और वहां श्री कृष्ण भक्ति में जुट गया दिन रात। और भक्ति करके जब भगवत प्राप्ति कर लिया तब वही विष्णुदूत फिर आए, विमान लेके आए अब की बार। तो हैमम विमान मारुह्य गतो यत्र श्रियःपति। उस स्वर्ण के पुष्पक विमान पर बैठकर वो वैकुंठ गया। 6:2:44। अब ये जो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, सब लोग भागवत में पढ़ लेना, नंबर बोल दिया है मैंने। फिर कैसे कहते हो नारायण बेटे का नाम लेके वैकुंठ चला गया? अरे बिना भक्ति के, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, चैलेंज कर रहे हैं श्री कृष्ण। केवल भक्ति से मैं पकड़ में आता हूं। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब योग और ज्ञान और वैराग्य से भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो बेटे का स्मरण करके और नाम लेने से। राधे